स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल HFM एजुकेशन हब में। आज हम देखने वाले हैं बायनोमियल थ्योरम मतलब द्विपद प्रमेय, क्रमचय संच्छेद जो था परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, वो हमने इससे पिछली वाली क्लास के अंदर उसके प्रैक्टिस क्वेश्चन थे वो पूरे कर लिए। अब सबसे पहले देखिए बायनोमियल थ्योरम मतलब द्विपद प्रमेय है क्या। द्विपद मतलब जिसमें दो पद हो, प्रमेय मतलब क्या होगा, उसका प्रसार होगा, एक तरीके से हम समझ सकते हैं। लेकिन दो पद तो हम इसको कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं कि a प्लस x। अब इसका प्रसार होगा तो आप प्रसार कब करते हो, या तो स्क्वायर हो, क्यूब हो, पावर 4 हो, तभी तो हम लिखते हैं ना। हाँ, तो इसकी पावर में यहाँ लिखा जाता है n। क्या लिखा जाता है n। यहाँ ये देखिए पहला पद ये रहा, दूसरा पद द्विपद हो गया। प्रमेय मतलब पावर n लगा दी, इसका प्रसार करेंगे तो समझना इसका प्रसार कैसे होगा। इसका प्रसार होता है n/0, ध्यान दें n यहाँ, ये है कॉम्बिनेशन। क्या है, कॉम्बिनेशन, ये है कॉम्बिनेशन। तो देखिए n/0 x की पावर 0 और a की पावर n माइनस n-0 इतना है। सबसे पहले हमने ये पहला पद लिखा है प्लस n/1 x की पावर 1 और a की पावर n-1। अब आएगा n/2 x की पावर 2 और a की पावर n-2। सर अब ये कहां तक चलेगा। मैंने पहले भी क्या बोला था, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के अंदर ये जो r है ये कभी भी n से बड़ा नहीं हो सकता, बराबर हो सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसीलिए ये जो लास्ट इसकी टर्म आएगी वो आएगी n/n x की पावर n a की पावर n-n। इतना समझ में आया। कहां तक चलेगा, जहां तक आएगा। ये है द्विपद प्रमेय का प्रसार। ये क्या है, द्विपद प्रमेय का प्रसार। जो यहाँ है वही x की पावर में है, इतना समझ में आया। और जो a की पावर में है, a क्या है, यहाँ कोई अचर राशि, क्या हो जाएगी, कोई अचर राशि, इतना समझना। और अचर राशि की पावर में इन दोनों का माइनस है, देखिए n-1 n-2 n-1 इतना आया। अब देखिए इसको हम और भी बढ़िया से कुछ ऐसे भी लिख सकते हैं, n/0 किसी के भी पावर में 0 तो उसकी वैल्यू 1, तो यहाँ मैं लिख सकता हूँ a की पावर n, फिर यहाँ n/1 x की पावर 1 a की पावर n-1, n/2 x की पावर 2 a की पावर n-2 डॉट 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 प्लस n/n पावर में देखिए n-n 0 हो गया, आया ना। हाँ सर, उसकी भी वैल्यू है। तो द्विपद प्रमेय का प्रसार कुछ ऐसे होता है, इतना आया। इसको मैं कुछ ऐसे लिख सकता हूँ, अगर मैं लिखना चाहूँ, अगर मैं कुछ यूं लिखना चाहूँ तो कोई दिक्कत वाली बात समझना। यह है समेशन मतलब योग, हाँ है ना, समेशन योग है, इसका प्रसार करना है। तो देखिए n/r x की पावर r a की पावर n-r, यहाँ r बराबर 0 से लेके n। जब यहाँ 0 रखूंगा तो n/0 x की पावर 0 a की पावर n-0 पहला है। इसका मतलब क्या है, योग। इसका मतलब क्या है, योग। योग मतलब फिर प्लस लगेगा, n तक है ना, r की वैल्यू 0 से लेके n तक, फिर 1 आएगा तो ये वाला आ जाएगा, फिर 2 रखेंगे तो ये वाला पद आ जाएगा, और फिर चलते चलते लास्ट में जब n रखेंगे तो लास्ट वाला पद आ जाएगा। अरे हाँ सर, हाँ सर, आया सर समझ में, आया है सर, इतना आया समझ में। और यही चीज आप आगे भी लिख लीजिए कि द्विपद प्रमेय a प्लस x की पावर n में r प्लस 1 वापस, ध्यान रहे यहाँ r प्लस 1 वापस है, तो यहाँ ये कुछ ऐसे होगा dr प्लस 1 इज इक्वल टू n/r x की पावर r a की पावर n-r। सेम नहीं, ठीक है, तभी मैंने ये लिखा। ये किसका फॉर्मूला हो जाएगा, ये हो जाएगा सर r प्लस 1 पद का फॉर्मूला। ध्यान रखिए यहाँ है r प्लस 1। अगर आपको बोले कि चौथा पद, आपको कोई भी दे दे और बोले कि चौथा पद, तो आप उसको क्या करोगे, 3 + 1 चौथा पद हो गया ना, n/3 x की पावर 3 a की पावर n-3। इतना समझ में आना चाहिए, इतना समझ में आना चाहिए। इतना आया होगा, कोई दिक्कत वाली
देखिए इसके आगे कुछ एक चीज और देखिए, ये जो ये है ना जिसका हम प्रसार कर रहे हैं a प्लस एक्स की पावर n, इसमें पदों की संख्या n प्लस 1 होती है। क्या होती है? n प्लस 1। अगर आपको बोले, आपको कुछ ये बोल दे कि a प्लस एक्स की पावर 20 में पदों की संख्या क्या होगी? अब आप बोलोगे कि सर आपने बताया n प्लस 1, हम करेंगे 20 प्लस 1, मतलब पदों की संख्या क्या हो जाएगी सर? 21 हो जाएगी। हाँ सर बिल्कुल इजी है, बिल्कुल इजी, अभी तक इजी है ना बिल्कुल। यहाँ तक समझ में आया होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी मेरे अकॉर्डिंग। इतना है। आपने एक चीज नोट की है इसके अंदर, एक चीज नोट की क्या? किसी भी पद में x की घात और a की घात का, a की जो घात है उनका योग है। क्या लिखोगे? किसी भी पद में x तथा a की घात का योग n होता है। देख लो ऊपर, ऊपर देख लो भाई कितने देर में इसमें एक डाल देते। हाँ ऊपर देखो, देखे क्या हर पद के अंदर x की पावर और a की पावर दोनों का अगर मैं योग करूं तो क्या a मिल रहा है? हाँ सर नजर तो आ रहा है, नजर आ रहा है। तो देखो फटाफट इतने देर में मार्कर तैयार हो जाएगा ना। देखिए अब बात आए कि सर आपने तो a प्लस एक्स बताया, यहाँ पे माइनस हो तो क्या होगा? ये सब आप नोट कर लेना। अब बात कर रहा हूं मैं, माइनस हो तो क्या होगा? समझ रहा, कुछ भी दिक्कत वाली बात नहीं है, एक समझा रहा हूं बाकी आप कर लेना। यहाँ कुछ ऐसे आए कि सर x माइनस a की पावर n हो तो क्या होगा? देखिए पदों की संख्या वही n प्लस 1, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन यहाँ प्लस की जगह क्या है सर? सर माइनस है तो कुछ नहीं है, मैंने a प्लस एक्स बोला है ना, तो इसको कुछ ऐसे करो माइनस a प्लस एक्स की पावर n। हाँ सर समझ गए, समझ गए तो फिर दिक्कत क्या है? स्टार्ट कर दो। n से 0 x की पावर 0 माइनस a की पावर n माइनस 0, इतना आया, प्लस nc1 x की पावर 1 a की पावर सॉरी माइनस a की पावर n माइनस 1 प्लस nc2 x की पावर 2 माइनस a की पावर n माइनस 2। कहां तक चलेगा? डॉट 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 करके ncn x की पावर n माइनस a की पावर n माइनस n। इसको और इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो। इसकी वैल्यू है 1 और इसको ऐसे का ऐसा रखना है, इसकी वैल्यू है 1 और इसको ऐसे का ऐसा रखना है। इतना समझ में आया? अब आप बोलोगे कि सर क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं? माइनस a प्लस एक्स की पावर n इज इक्वल टू समेशन r बराबर 0 से लेके n तक ncr x की पावर r माइनस a की पावर n माइनस r। क्या सर इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या? हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं। देखो 0 रखो, ये आएगा, 1 रखो, ये आएगा, देखो 2 रखो, ये आएगा। अरे हाँ सर आ गया सर, समझ में आया सर। पहले वाला था a प्लस एक्स में r प्लस 1 का पद, और ये है x माइनस a में, या फिर माइनस a प्लस एक्स में r का पद, ये r प्लस 1 का पद। ये क्या है? माइनस a प्लस एक्स की पावर n में r प्लस 1 का पद। इतना आया, ये इतना इतना, ठीक है? इतना समझ में आया? इतना समझ में आया होगा, कोई भी दिक्कत नहीं होगी मेरे को, कोई भी दिक्कत नहीं होगी ना। अब देखिए, अब देखिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो लिखिए। इंपॉर्टेंट पॉइंट लगा लीजिएगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए, पहला
द्विपद प्रमेय में पीछे से पीवा पद आगे से n माइनस पी प्लस टूवा पद होता है। इतना ध्यान है। आपको बोले कि पीछे से दूसरा पद निकालिए ना, ये दोगे n जो पावर में जितना आएगा वो माइनस पी, पीछे से जो पद पूछे वो प्लस 2 कर दो, आगे से वही पद निकालना है। इतना समझ में आया? अब समझना, यदि द्विपद प्रमेय में n सम है, मतलब a प्लस एक्स की पावर n में n क्या है? सम है। क्या सब इतना समझ में आया? n सम है तो पदों की संख्या क्या होगी? सर पदों की संख्या तो होगी n प्लस 1, और ये क्या होगी? एक विषम संख्या होगी कि नहीं होगी? हाँ सर होगी। तो इसका मध्य पद n/2 प्लस 1वां पद होगा। समझ में आया कैसे होगा? कोई दिक्कत नहीं होगी, यहां मैंने समझा दिया इसको। अब समझना, अगर ये विषम है तो एक जोड़ूंगा तो n प्लस 1 मतलब पदों की संख्या क्या होगी? सम होगी। और सर जब पदों की संख्या सम होती है तो हमें एग्जैक्ट मध्य बिंदु कभी नहीं मिलता। जैसे मैं बात करूं 1 2 3 4 5, इसमें आप क्या बोलोगे? मध्य बिंदु 3। कैसे? n/2 प्लस 1, 1 2 3 4 5। अरे सॉरी, यहाँ क्या था? मेरे सम था ना? हाँ सम था ना यहाँ पे। एक मिनट, यहाँ होगा n प्लस 1/2, n प्लस 1/2 सम है तो विषम होगा। सॉरी, इसको ऐसे करो, इसको ऐसे करो, इसको ऐसे करो, इसको ऐसे करो। सर अच्छा हुआ एग्जांपल ले लिया, तुरंत नहीं तो निकल जाते, डर जाते ना। हाँ तो देखिए n प्लस 1/2 मतलब 5 प्लस 1/2 मतलब 6/2 मतलब तीसरा पद, और तीसरा पद क्या है? 3 है सर। इतना समझ में आया? अगर विषम हो, अगर विषम हो तो क्या लेते हैं? हाँ पदों की संख्या हमें क्या लेनी है? पदों की संख्या हमें विषम लेनी है ना, ये आगे वाला कॉन्सेप्ट है ना। पदों की संख्या हमें विषम लेनी है, पदों की संख्या हमें विषम लेनी, तो n प्लस 1/2। हाँ बिल्कुल सही है। अगर पदों की संख्या विषम हो तो क्या हो जाएगा? n प्लस 1/2। हाँ सर सॉरी, एक मिनट रुकना। यहाँ सर ये n नहीं है, ये सर n नहीं है, ये है पदों की संख्या। ये क्या है? पदों की संख्या। सर दोनों में कंफ्यूज हो गए सर, दोनों में कंफ्यूज हो गए सर। इसको ऐसे करो, इसको ऐसे करो। क्यों समझना क्यों? क्योंकि ये है पदों की संख्या, और पदों की संख्या को हम n प्लस 1 से दर्शाते हैं, ना कि n से, है ना? ना कि n से। यहाँ n जो है वो है पावर में जो n है वो, ना कि पदों की संख्या। यहाँ अगर n समझना 1 2 3 4 ये है टोटल पदों की संख्या, विषम संख्या लेनी है ना 5। ये है टोटल पदों की संख्या, और पदों की संख्या क्या है? n प्लस 1। पदों की संख्या क्या है? n प्लस 1। इसलिए इसका मध्य बिंदु क्या होगा? n/2 प्लस 1, और n क्या है यहाँ? पावर वाला। इतना समझ में आया होगा? इतना जैसा सर खुद भी कंफ्यूज हो गए ना। अगर आपको इतना बड़ा मेथड नहीं आ रहा, कोई दिक्कत नहीं, केवल इतना याद रखो, अगर n सम है, अगर n सम है तो पदों की संख्या विषम होगी। तो पदों की संख्या विषम होगी, पदों की संख्या तो n प्लस 1 होती है। हाँ सर n प्लस 1 होती है। अगर सम हो तो मध्य पद क्या होगा? n/2 प्लस 1। अगर विषम हो तो पदों की संख्या क्या होगी सर? पदों की संख्या सम होगी सर। यही थी समझना है। लिख देता हूँ, मैं लिख देता हूँ होगा। और अगर यदि द्विपद प्रमेय में n विषम हो तो मध्य
मध्य पद, देखिए n विषम है तो पदों की संख्या सम है। जब पदों की संख्या सम होती है, ये तो पदों की संख्या है ना, तो हमें एग्जैक्ट बीच वाला पॉइंट नहीं मिलता, हमेशा एग्जैक्ट मध्य बिंदु नहीं मिलता। तो क्या होता है सर, तब क्या करें सर, तो मध्य पद n+1/2 व पद तथा n+3/2 व पद होगा। अब देख लो, अब आप बोलोगे कि सर हमें इसका मध्य बिंदु ये तीसरा और चौथा मिला है, हाँ है ना, हाँ सर, लेकिन हम इसको फॉर्मूले से कैसे रिलेट करें, तो देखो n कितने हैं, 6 + 1/2। अरे हाँ सर, फिर गलती की सर, फिर गलती की, क्या कर रहे हो सर, ये है पदों की संख्या ना, ये क्या है सर, पदों की संख्या। अगर हमने क्या कहा, a + x⁴n में यदि n विषम हो, ये बात हो रही है ना, ये बात हो रही है, यदि n विषम हो, इसका मतलब मैं एक एग्जांपल सीधा से लेता हूँ, क्यों हम दोनों ही कंफ्यूज हो रहे हैं, हम सब कंफ्यूज हो रहे हैं ना। a + x⁴n के अंदर मैं ले लेता हूँ पावर 3, क्या ले लेता हूँ, पावर 3। तो इसका मध्य बिंदु मैंने क्या कहा आपको, एक तो होगा 3 + 1/2 मतलब दूसरा पद, हाँ है ना, हाँ सर, एक होगा n+3/2 मतलब यहां लिख देता हूं मैं 3 + 3/2 मतलब तीसरा पद, यही होगा ना। अब लिख के देख लो, पावर में 3 है तो टोटल पद कितने होंगे, 4, ये तो पहला लो, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा, हाँ सर, यहाँ मिला दूसरा पद, यहाँ मिला तीसरा पद। अब सर, अब कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर है ना, अब कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर है कि सर अगर n विषम हो तो पदों की संख्या सम होगी, और अगर n विषम हो तो उसका मध्य बिंदु क्या होगा, n+1/2, और क्या होगा, n+3/2। n क्या है यहाँ, ये पावर वाला, इतना आया होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। ये सब आप आराम से नोट करो, फटाफट नोट करो। अब देखिए इसके बाद देखिए nc0, nc1, nc2, nc3, ncn, इसकी वैल्यू डायरेक्ट फाइंड कर सकते हैं 2 की पावर n, क्योंकि मैंने आपको क्या लिखाया था पहले कि nc1, nc2, nc3, ncn, इसकी वैल्यू क्या लिखाई थी मैंने, परमुटेशन कॉम्बिनेशन में 2 की पावर n-1, और मैंने आपको पहले बोला था कि ये जो 1 है ना, nc0 भी हो सकता है, nc1n भी हो सकता है, ये बोला था ना। ये माइनस के जलाते प्लस का, और ऊपर वाला देखो सेम टू सेम, इतना आया समझ में, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 की पावर n, इतना आया होगा। अब देखिए, अब एक और फॉर्मूला देख लेते हैं, nc2, nc4 डॉट डॉट डॉट, ये आगे चलता जा रहा है ना, 0 2 4 सम संख्या है, nc1 + nc3 + nc5 ये भी चलता जा रहा है, तो इसका फॉर्मूला है 2 की पावर n-1, ध्यान रहे पावर में ही है, 2 की पावर n-1 यहाँ होगा n-1 पावर में ही, ठीक है, वहां है nc0, nc2, nc4 सभी को जोड़ा है, इधर nc1, nc3 विषम संख्या वालों को जोड़ा है, तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला क्या है, 2 की पावर n-1, इतना समझ में आया होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। अब देखिए, अब मैं बात करता हूँ एक और, nc0 - nc1 + nc2 - nc3 प्लस ये चलता जा रहा है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, 0, इसकी वैल्यू क्या होगी, 0 होगी, इतना समझ में आया होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी, है ना। एक मिनट, एंड तो किया ही नहीं इसका, -1 की पावर n ncn, ये इसका यहाँ एंड कर लो। कैसे समझना क्यों समझना, मैंने ये क्यों लिखा, ये होता है n वां पद, कौन सा पद, n वां पद। अब समझना,
अगर मैं यहाँ एक रखूं तो माइनस एन सी एन हो गया ना, इतना आया समझ में। यहाँ अगर मैं अगर यहाँ मैं जीरो रखूं तो इसको क्या मैं कुछ ऐसे लिख सकता हूँ, माइनस एक की पावर जीरो सी जीरो, आया समझ में। इसकी वैल्यू क्या है एक, और इसकी वैल्यू भी क्या है एक। ये देखिए n बराबर एक रखा तो पहला पद आना चाहिए, पहला पद है देखो n से जीरो, इसकी वैल्यू क्या होती है एक से बराबर आया, इतना आया समझ में। सर अगर मैं n बराबर एक रखूं तो माइनस वन की पावर n, सॉरी एक रख रहा हूं ना, और वन सी वन, इतना आया समझ में। अब समझना, अरे n से यहाँ n ही रहेगा, यहाँ n ही रहेगा, क्योंकि ये चेंज थोड़ी ना हो रहा है, ये चेंज थोड़ी ना हो रहा है ना, ये चेंज नहीं हो रहा है ना। तो अब देखना समझना, एक काम करो आप यहाँ n से n ही करो, कोई दिक्कत नहीं, माइनस एक हो जाएगा पावर में एक, और यहाँ क्या आ जाएगा n से, देखो माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस, इतना आया होगा, इसलिए मैंने इसको ऐसा लिखा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया होगा, यहाँ तक समझ में आया होगा कि n से जीरो माइनस n से वन प्लस का n से टू माइनस का n से थ्री, अगर ये चलता जाए कहाँ तक जाए n से n तक, तो इसकी वैल्यू क्या होती है जीरो होती है, इतना समझ में आया होगा। अब देखिए, अब आगे देखिए, अब हम प्रसार करते हैं वन प्लस एक्स की पावर n का, एक एग्जाम्पल के तौर पर ही कर लेते हैं। तो आप ये समझो कि सर हम सबसे पहले तो हमने a प्लस एक्स की पावर n का प्रसार कुछ ऐसे लिखा, n से जीरो एक्स की पावर जीरो a की पावर n माइनस जीरो प्लस n से वन एक्स की पावर वन और a की पावर n माइनस वन, n से टू एक्स की पावर टू a की पावर n माइनस टू प्लस डॉट 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 n सी n x की पावर n a की पावर n माइनस n, ये तो लिखा था। हाँ सर, तो ये चीज यहाँ पे बस एक की जगह क्या है एक है, तो चलने दीजिए, n से जीरो x की पावर जीरो a की पावर n माइनस जीरो, n से वन x की पावर वन a की पावर n माइनस वन, चलने दीजिए, यहाँ आएगा n से n x की पावर n a की पावर n माइनस, इतना आया। अब आगे देखिएगा, इसको जब मैं सिंप्लीफाई करूंगा ना, तो देखिए यहाँ आ जाएगा n से जीरो, x की पावर में जीरो, किसी की भी पावर में जीरो तो उसकी वैल्यू एक होती है सर, तो इसकी वैल्यू तो हुई एक, और a की घात में n, अरे a की घात में n ही नहीं, अगर a की घात में तो 100 200 500 1000 लाख 10 लाख करोड़ भी होना तो उसकी वैल्यू एक ही आती है, तो इसकी वैल्यू तो क्या होगी n से जीरो। ठीक है, हाँ आप बोलोगे सर n से जीरो की वैल्यू तो एक ही होती है, हाँ रख लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, यहाँ आप एक रख सकते हो। यहाँ अगर मैं देखूं तो यहाँ आएगा n से वन x की पावर वन, सर इसकी वैल्यू तो फिर एक, हाँ चलो ठीक। आगे अगर मैं सिंप्लीफाई करूं n से टू x की पावर टू, फिर एक आया ना, n से n x की पावर n, यहाँ एक आएगा सर, एक की पावर जीरो एक की पावर जीरो, तो फिर एक, कितना समझ में आया। देखिए वन प्लस एक्स की पावर n का प्रसार कुछ ऐसे हुआ, इतना समझ में आया होगा। दिक्कत वाली बात बिल्कुल भी नहीं होगी, इतना आया होगा। अब देखिए n से जीरो का स्क्वायर, n से वन का स्क्वायर, n से टू का स्क्वायर, चलेगा n से n का स्क्वायर। सर ये स्क्वायर के रूप में आ जाए तो क्या होगा, हाँ तो अगर स्क्वायर के रूप में आ जाए तो होगा 2n फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल का स्क्वायर, इतना ध्यान दें। ये डायरेक्ट फॉर्मूला है कि अगर n से जीरो n से वन n से टू आ जाए, देखो अगर स्क्वायर ना हो तो आपको डायरेक्ट हो जाएगा 2 की पावर n, ये तो बताएगा। लेकिन आप बोलोगे सर अब स्क्वायर भी आ जाए साथ में तो क्या कर लेंगे, कुछ नहीं करना है, सीधा सा फॉर्मूला लगाना है 2n फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल का होल स्क्वायर, इतना समझ में आया होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। अब देखिए n से जीरो n से वन प्लस n से वन n से टू n से टू n से थ्री डॉट डॉट डॉट। अब लास्ट वाला पद कैसे लिखे सर, समझना, एक था तो एक से स्टार्ट हुआ, पीछे वाला देखो r है वो एक कम चल रहा है, हाँ है ना,
तो हम लिखेंगे NCN माइनस 1 NCN। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? हाँ सर लिख सकते हैं। अगर 1 रखूंगा तो 0 और यहाँ पे 1, ये आ गया सर। अगर 2 रखूंगा तो ये आ गया सर। हाँ मतलब बिल्कुल ठीक चल रहा है सर। इतना समझ में आया कि मैंने ये कैसे लिखा? इतना समझ में आया होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। इतना आया होगा। आगे देखिए सर, इसके बराबर में क्या होगा? इसके बराबर में होगा n डॉट 2 की पावर n, n डॉट 2 की पावर n 1 3 5। ध्यान रहे ये गुणा है, ठीक है, ये गुणा है 2n माइनस 1 अपॉन n प्लस 1 फैक्टोरियल। क्या हो जाएगा? n प्लस 1 फैक्टोरियल। अब ध्यान दें, आप ये मत कर देना 1 3 5 2n माइनस 1। अब डायरेक्ट करते जाए। आप बोलोगे सर बीच में क्या है, ये तो हमें पता ही नहीं है ना। तो इतना ध्यान रखिए, जब n बराबर आप ये सब है, अगर n बराबर आपको मान ले 10 दे दे, क्या दे दे? 10 दे दे, तो यहाँ क्या आ जाएगा? 10 डॉट 2 की पावर 10 से 2 10 माइनस 1 अपॉन 10 प्लस 1 फैक्टोरियल। इतना समझ में आया? इतना समझ में आया होगा? कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। अब देखिए आपको ये सभी मल्टीप्लाई नहीं करना है। आप बोलोगे सर 1 3 5 7 9 डायरेक्ट करते ही जाए क्या? नहीं, समझना। अगर आपको ये ऐसे बोल दे कि n से 0 n से 1, समझना। अगर आप ये बोल दे कि सर n से 0, मैं एक एग्जांपल के तौर पे ले लूं कि सर 1 से 0 1 से 1, इसकी वैल्यू निकालो, तो ये तो आप डायरेक्ट निकाल दोगे ना। लेकिन अगर मैं इन दोनों को बराबर सिद्ध करना चाहूँ तो इसकी वैल्यू कितनी है? 1 और इसकी वैल्यू 1, मतलब इसकी वैल्यू भी क्या आनी चाहिए? 1 आनी चाहिए। अगर यहाँ मैं देखूँ तो यहाँ क्या आ जाएगा? n 1 रखा 2 की पावर 1। अब देखना आप 1 3 5 7 मत कर देना, डायरेक्ट करो 2 1 माइनस 1, क्योंकि आपको पता है 2 में से 1 गया तो 1 ही आएगा। इतना आया। हाँ अगर यहाँ मान लो 9 आया, क्या है? 9, तो आपको फिर क्या करना है? 1 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7 गुणा, ऐसे मल्टीप्लाई करते हुए जाना। इतना आया समझ में? अब देखिए अपोन में n प्लस 1, n क्या है? 1 प्लस 1 फैक्टोरियल। क्या 2 फैक्टोरियल हो गया? 2 फैक्टोरियल लिखूंगा 2 गुणा 1, ये इससे गया और यहाँ क्या आया? 2 माइनस 1 क्या आया? 1। देखो दोनों बराबर आ गए। मेन मुद्दा है सर इसको हम कैसे लिखें, ठीक है। अगर यहाँ 1 आए तो सबसे पहले ये लिखना है। अगर मान लो यहाँ जाए 11 आता, तो क्या करना है? 1 3 5 7 9 11, इस प्रकार से चलना है। इतना समझ में आया होगा? कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। आज के जो कॉन्सेप्ट है, जो दिक्कत करने के जो बायोलॉजिकल थ्योरम के वो कंप्लीट कराएंगे हम प्रैक्टिस क्वेश्चन के साथ। इसके जो कॉन्सेप्ट है वो इतने ही थे, क्लास थोड़ी छोटी जरूर है, पर ये किया क्या जा सकता है भाई, कॉन्सेप्ट इतने ही ना। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। आगे भी बने रहिए HFM एजुकेशन हब के साथ। थैंक यू।